साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों से करनी है। हम दूसरे की आलोचना या उसकी कमी खोजने में बड़े तेज हैं, लेकिन अपनी कमी जो नहीं खोजता है वो इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता और समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक कहावत है कि असफल व्यक्ति परिस्थितियों के ऊपर दोष मढ़ता है, अर्थात गलती दूसरे में निकालता है, और सफल व्यक्ति गलती अपने में खोजता है। तो जिस व्यक्ति को सफल होना है, सुखी होना है, प्रगति करना है, तो गलती अपने में ही खोजना पड़ेगा। समाज को वही आदमी बदल सकता है जो सबसे पहले अपने आप को बदले। अगर हम चाहें कि हम अपनी आदत, अपने व्यवहार, अपनी सोच को न बदले और समाज बदल जाए, आसपास के लोग बदल जाए, यह कभी मुमकिन नहीं हो सकता। यह बहुत जरूरी शिक्षा है जिसको ग्रहण किया जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ दलितों पिछड़ों के बारे में। चीख चीख करके चिल्लाना कि हमारे साथ में भेदभाव होता है, कर्मचारी है तो भी कहेगा कि भेदभाव होता है, प्रमोशन नहीं होता, गलत जगह पर पोस्टिंग होती है, और कर्मचारी नहीं है तो भी लोग कहेंगे कि हमारे साथ में भेदभाव होता है और छुआछूत होता है और बिजनेस व्यापार में कोऑपरेशन नहीं मिलता है। लेकिन क्या कभी सोचा कि हम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए? मैं विशेष तौर से उन लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि जो संगठन चलाते हैं, चाहे भगवान बुद्ध के नाम से या फूले साहू या सावित्रीबाई फूले के विचारों के आधार पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के आधार पर, या और भी मानवीय संज्ञान, मानवीय तथ्य को या मानवता को आगे रख करके समतामूलक समाज आदि के पर। लेकिन कभी ये देखा है कि हम लोग तो उपजातिवाद करते हैं। अगर जब इन सब की बात करता हूं तो जरूर हमारी अंगुली कहाँ जा उठती है? कथित सवर्ण के ऊपर कि उन्होंने भेदभाव किया, अत्याचार किया, जाति उन्होंने बनाई है। लेकिन हम आपस में, कहने का मतलब कि कोई चमार है, वाल्मीकि है, जाटो है, खटीक है, पासी है, धोबी है, कोली है, धानुक है, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम भेदभाव नहीं करते? और यही कारण है कि बड़े बड़े आंदोलन धराशायी हुए। काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी बनाया, बहुजन संगठन खड़ा किया, तो उस समय उसका बड़ा स्वरूप था। पिछड़े जाति के लोग, थोड़ा बहुत अल्पसंख्यक, कमोबेश छोटी छोटी जातियां भी जुड़ी थी और बड़ी जाति भी जुड़ी थी जिसकी संख्या बड़ी है। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि जो कम संख्या वाली जातियां थी वो इग्नोर फील करने लगी और कटती चली गई, बैकवर्ड भी कटता चला गया। तो एक जाति पर आकर के पूरा संगठन टिक गया। कहने का मतलब कि संगठन में वर्चस्व विशेष एक जाति का हुई। लेकिन
चर्चा तो खोल करके नहीं हुई, लेकिन मैसेज तो चला जाता। फिर दूसरी जातियां, चाहे वाल्मीकि हो या पासी हो, उनमें एक संदेश तो जाता है कि भाई एक विशेष जाति का सामाजिक संगठन राजनीतिक दल है। अब वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप खुद का अपना संगठन बना लेंगे या विरोधी से मिल जाएंगे। तो अगर विरोधी से मिलते हैं तो दुगना क्षति होती है। दुगना क्षति इसलिए होती है, एक तो उतना सपोर्ट हमारा हटा और वो सपोर्ट जाके विरोधी के साथ मिल गया तो दुगना मार पड़ती है। इसका विश्लेषण अगर नहीं किया गया तो इस देश का दलित आंदोलन का भविष्य कुछ नहीं है। अभी तो कोई आंदोलन है नहीं, आगे भी नहीं होगा। इसलिए पिछले 22 जून को एक बहुत गंभीर बैठक करी गई जिसमें करीब 300 लोग थे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहुजन आंदोलन और दलित में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच जो नफरत है उसके लिए मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, लेकिन कहीं उससे ज्यादा मोहब्बत की दुकान दलितों में खुलने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है, वरना सब कुछ खत्म है। 10 साल में देख लिया, नौकरी खत्म करीब करीब, शिक्षा हमारे हाथ से निकल गई, बड़ी महंगी हो गई और हमारा जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, वो खात्मे की तरफ है, जो सोच जिसके पास होती थी। और दिनों सारा संसाधन सत्ता पर कब्जा सवर्ण का हो रहा है, उसमें हमारा भी योगदान है। चूंकि हम आपस में तो जात पात करें और सवर्ण से उम्मीद करें कि वो जात पात न करे, इसलिए एक नया आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। संगठन हमारा पुराना ही है, परिस्थिति के हिसाब से हमने सोच बदली है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, पर्सन, डोम पर्सन, पहले अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का परिसंघ था, अब उसमें अल्पसंख्यक को भी जोड़ा गया है और माइनॉरिटीज को भी जोड़ा गया है। उसका कारण है कि पहले कर्मचारी अधिकारी निर्भीकता से समाज में खुल के काम करते थे, ज्यादा योगदान देते थे, बंटवारा उनमें कम हुआ था, डर नहीं हुआ करता। अब तो डरते हैं, निकलते ही बहुत कम है। संख्या भी आधा से 1/3 हो गया है। जब हमने परिश्रम को शुरू किया था आज के मुकाबले में सिर्फ 1/3 या 40% तक हो गया होगा। ऐसे परिस्थिति में समाज में एक आंदोलन, एक प्रभाव बना रहे, तो हमने परिवर्तन किया है। और मांगे बहुत पुरानी रही है कि ओबीसी को जोड़ना चाहिए माइनॉरिटीज को, तो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, डोम परिसंघ जिसको कहते हैं, उसको हमने पहले बनाया था, लेकिन है वही चीज। लेकिन अब हमने परिस्थिति के हिसाब से एक नई सोच दिया गया है कि मोहब्बत सबसे पहले आपस में करें, रोटी बेटी का संबंध जहां तक संभव हो। हर संगठन में हर जातियों को कोशिश करके पद और प्रतिष्ठा दिया जाए। जब राजनीतिक दल टिकट बांटते हैं, वो लोग भी खुलासा करते हैं कि किस जाति को कितना टिकट दिया गया, जबकि उनकी मजबूरी नहीं है, सामाजिक संगठन की एक मजबूरी है। क्योंकि समाज को पूरा लेके चलना, राजनीतिक व्यक्ति को सबको लेके नहीं चलना, उसको 30% या 35% वोट लेना है। फिर भी वो ज्यादा समावेशी है। यहाँ दलित के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर या अनुसूचित जाति के नाम पर तमाम संगठन खड़े हैं।
अगर देखा जाए उन संगठनों में तो एक विशेष जाति के लोग ही उपाध्यक्ष और जिला की कमेटी, प्रदेश की कमेटी में सब वही है। तो कोई बोलता तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर जो प्रतिक्रिया होती है उस है, या जो अंदर अंदर मैसेज जाता है, उससे हम बट गए हैं बहुत। तो नाम मात्र से ऊपर से जुड़े हुए, मन से नहीं जुड़े हैं। इसलिए मन से सबको जोड़ने की जरूरत है। DOM पर्सन सभी जातियों को जिम्मेदारी देगा, तभी हम मानेंगे कि ये अम्बेडकरवादी संगठन है, फूले साहू के विचारों का बना हुआ संगठन है, समता मूलक आधार पर बना हुआ संगठन है, समावेशी है। और अगर अब भी नहीं चेता, तब कोई बचाने वाला नहीं है। सारा सार्वजनिक कंपनियां जो PSU से करीब करीब बिक रही हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं, और प्राइवेट सेक्टर में पूरा एजुकेशन जा चुकी है। गवर्नमेंट एजुकेशन में उतना क्वालिटी नहीं रह गई है, और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट अंबानी, अडानी, सारा धन संग्रह उनके हाथ हो चुका है। और डिजिटल वर्ल्ड में मार्केटिंग या खुदरा जो छोटा व्यापार होता था या पारंपरिक पैसा होता था, सब बड़े बड़े कंपनियां ले चुके हैं। तो ये समाज केवल मजदूर बनेगा, बिल्डर होगा, चौकीदार होगा, या छोटा मोटा दुकानदार बनेगा, महसूस तक न होगा। क्योंकि सोचने वाला तबका अगर धीरे धीरे खत्म हो गया, सरकारी कर्मचारी खत्म हो गए, शिक्षा कम हो गई, तो कोई तकलीफ तो नहीं दिखेगी कि बड़ा कोई अन्याय हो गया। क्योंकि सोचने वाला दिमाग मर जाएगा हमारा। इसलिए मोहब्बत की दुकान की जरूरत सबसे ज्यादा दलितों पिछड़ों में है, कि हम जातिवाद न करें, उपजातिवाद न करें, वरना परिणाम हमारे सामने है। एक बात, दूसरी बात है, कभी सोचा है कि हम मांगते किससे हैं? हम जब तक एक नहीं रहेंगे, मांगेंगे हम सवर्णों से। कांग्रेस में भी देख लीजिए, BJP में देख लीजिए, ये हम सब मांगते हैं उनसे, क्योंकि हम एक नहीं। स्वाभाविक है, उनकी भी गलती नहीं है। हम उनके नीचे तो काम करने को लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपस में जब जातिवाद करें, भेदभाव करें, तो उनकी कौन सी गलती है? तो देने वाले हमेशा वो बने रहेंगे। अब नई सोच की आवश्यकता है। नई सोच के साथ में देश भर यह संगठन हम खड़ा करेंगे। संगठनों का संगठन, कोई व्यक्ति, कोई संगठन जुड़ सकता है इससे, और अपना संगठन बरकरार रखते हुए, जरूरी नहीं कि अपना संगठन खत्म करे, बल्कि उसका संगठन मजबूत होगा। तो हर जाति, हर संगठन को समावेश करके ही DOM पर्सन देश में खड़ा किया जाएगा। धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। कोशिश करिएगा इसको औरों तक पहुंचाइए और इसको सुनिएगा। इसमें एक गहरा संदेश है। जिन चीज़ों से हम आज जूझ रहे हैं, जो अंतर्द्वंद आज हमारे बीच है, यही सबसे बड़ा अंतर्द्वंद हमें आगे नहीं ले जा पा रहा है। धन्यवाद।